राधा की अनसुनी दास्तान। राधा एक छोटे से गांव की सुंदर और समझदार लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक छाया सी रहती थी, एक रहस्यमय उदासी जो किसी से नहीं छिपी थी। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर कहते, राधा बड़ी मासूम और चुप रहती है, लेकिन लगता है कि उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक दिन गांव में एक नया लड़का, अर्जुन, आया। वह एक तेज तर्रार लड़का था, जो सबको अपनी बातों और हंसी मजाक से आकर्षित कर लेता था। अर्जुन ने राधा को पहली बार देखा और उसके चुप रहने के तरीके ने उसे बहुत आकर्षित किया। वह समझ नहीं सका कि राधा की आंखों में इतनी गहरी उदासी क्यों थी, जबकि वह किसी से कभी कुछ नहीं कहती थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राधा से बात करेगा और उसके दिल का राज जानेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने राधा से दोस्ती करना शुरू किया। वह उससे कई बार मिलने लगा, लेकिन राधा हमेशा अपने अतीत को लेकर चुप रहती थी। एक दिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, राधा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? राधा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर वह गहरी सोच में डूब गई। उसने धीरे से कहा, कुछ बातें होती हैं जिन्हें लोग जानकर भी नहीं समझ पाते। अर्जुन को लगा जैसे वह कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु हो गया था, लेकिन उसे यह जानने की इच्छा भी थी कि राधा के दिल में क्या छुपा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने राधा को एक जगह पर अकेला पाकर कहा, राधा, अगर तुम मुझसे सच बोलो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारा अतीत जानने का हक नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राधा ने उसकी आंखों में देखा और एक लंबी सांस ली। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं एक और गांव में रहती थी। वहां मेरा जीवन खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक आदमी, जिसे मैंने बहुत सम्मान दिया, मेरे पूरे परिवार को धोखा दे गया। उसने मेरे पिता को फंसाया और फिर हमारे घर को नष्ट कर दिया। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। उस आदमी का नाम था रघु। वह हमारे गांव का ही था, लेकिन उसने हमारे विश्वास का फायदा उठाया और हमें खत्म कर दिया। मेरी माँ और मैंने किसी तरह अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की, लेकिन वह हादसा हमेशा हमारे साथ था। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें झपकने नहीं दिया। अर्जुन चुप रहा। वह समझ रहा था कि राधा का डर सिर्फ अतीत का नहीं, बल्कि उस दर्द का भी था जिसे वह अभी तक महसूस कर रही थी। उसने राधा से कहा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो राधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा की आंखों में एक चमक आई। उसने सिर झुकाया और कहा, तुम सच में मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, तुम जितना चाहो उतना अकेले नहीं हो सकती। यह डर, यह अतीत, सब तुमसे नहीं डरते, बल्कि तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ने से डरती हो। राधा ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं सच में अपने अतीत को छोड़ सकती हूँ? समय बीतता गया और अर्जुन की मदद से राधा ने अपने पुराने डर और संकोच को पराजित किया। धीरे धीरे उसने अपने अतीत को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी। वह एक नई राधा बनकर उभरी, जो अब हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास के साथ करती थी। कुछ महीनों बाद राधा ने गांव में एक नया विश्वास फैलाया। लोग उसे अब एक मजबूत और साहसी लड़की के रूप में पहचानने लगे थे। उसने अपना दर्द और डर पार कर लिया था, और अब वह दूसरों को भी सिखाती थी कि अगर हम अपने डर से भागने के बजाय उसे सामना करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मोरल: अपने डर और अतीत का सामना करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें असली ताकत देता है। जब हम अपनी डर को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।